दोस्तों मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में बताएंगे कि अपना से आय प्रमाण पत्र आय सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे भरे। इसके लिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बताएंगे कि आज आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट कैसे भरे, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे भरे। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मेरा वीडियो आपको पूरा देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट में बताया गया कि आपको एक फ़ोटो लगेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, यहाँ आपके फ़ोटो एक चिपका दीजिएगा। सेकंड में बताया है कि सेकंड में आय प्रभावित शपथ पत्र। अगर आपका शपथ पत्र वहाँ लगेगा। आपका अगर 18 साल प्लस हो गया तो आपका गार्जियन का शपथ पत्र आपका शपथ पत्र लगेगा। और अगर 18 साल से कम है तो गार्जियन का शपथ पत्र लगेगा। इसके वेतन पर्ची, अगर आपके घर कोई सरकारी नौकरी है तो आपको वेतन पर्ची देना पड़ेगा इनकम दिखाने के लिए। अगर नहीं है तो नहीं दीजिएगा। और यहाँ लिखा है कि 18 वर्ष के कम आयु में आवेदन के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र, मतलब अगर आपका 18 साल से कम हुआ है तो आपका अभिभावक मतलब आपका गार्जियन शपथ पत्र वो भरेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको सर दोस्तों पहले बता दें कि यहाँ देखिए आपका श्री में है तो श्री में सिग्नेचर करिएगा। श्रीमती है तो श्रीमती में, अगर आप पुरुष है पुरुष में करिएगा। और लिंग बोला है पुरुष है, मेल है तो मेल में करिएगा। तो आपको जो है आप इसमें एक में कर दीजिएगा। मैं पुरुष हूँ तो पुरुष में कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला है नाम, तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम यहाँ भर देना है। दोस्तों यहाँ पर नाम भर देना है। फिर आखिरी नाम, मतलब आपका नाम मान लीजिए विकास है तो विकास यहाँ भर दीजिए, कुमार यहाँ भर दीजिएगा दोस्तों आखिरी में। उसके बाद आपका जन्म तिथि बोला है दोस्तों, यहाँ पर आपका जन्म तिथि भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ उम्र आपका कितना हो रहा है ये उम्र यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नीचे चल जाना है। अंचल अधिकारी से बना रहे हैं यदि अनुमंडल से बना रहे हैं तो अगर अंचल से बनाते होंगे तो अंचल में भरिएगा। और अनुमंडल से बना रहे होंगे तो अनुमंडल से भरिएगा। और अगर उपयुक्त मतलब कहीं से नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ ये दोनों में कोई भी भरना। तो दोस्तों हम अंचल से भराएंगे, अंचल से भर दिए। उसके बाद रिलेशन का विवरण, वैसे अगर आपका जैसे आप अपना खुद बना रहे हैं तो आपका रिलेशन यहाँ पिताजी का रिलेशन में होगा तो आप यहाँ श्री कर दीजिएगा। माता पिता का किसी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पुत्र आपका पिता यहाँ बनेंगे रिलेशन में तो यहाँ आप पुत्र में सिग्नेचर करिएगा। और पुत्री है तो पुत्री में कीजिएगा। तो हम पुत्र में है तो पुत्र में कर दिए। और आपका पिता का यहाँ नाम भर देना है दोस्तों। यहाँ आपका पिताजी का नाम, आखिरी पिताजी का नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ आपका पता 1 में गांव भर दीजिएगा, आपका पता 2 में फिर गांव में ही भर दीजिएगा। उसके बाद देश भरा रहेगा दोस्तों, राज्य भी भरा रहेगा दोस्तों। उसको आपका डाकघर कहाँ है, डाकघर यहाँ भर दीजिएगा। आपका डाकघर कहाँ, अनुमंडल भर दीजिएगा दोस्तों, आपका अनुमंडल कहाँ पर है। थाना भर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नगर पालिका, अगर नगर पालिका आपका किधर है आप भर दीजिएगा दोस्तों। प्रखंड भर दीजिएगा, गांव भर दीजिएगा और पिन कोड नंबर भी भर दीजिएगा। और पंचायत भी अपना यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट पेज भर लिया, अब सेकंड पेज की ओर चलते हैं। सेकंड पेज में आ जाइएगा, वहाँ पर आपको अस्थाई पता, आप कहाँ रहते हैं ये यहाँ भर दीजिएगा दोस्तों। अस्थाई पता में भर दीजिएगा। उसके बाद देश आपका नाम भरा रहेगा, अनुमंडल भी भर दीजिएगा। उसके बाद डाकघर भर दीजिएगा, नगर निगम भर दीजिएगा, प्रखंड भी भर दीजिएगा, गांव भर दीजिएगा। यहाँ पिन कोड नंबर बोलेगा तो अपना भर दीजिएगा, आपका अनुसार क्या पिन कोड है। इसके बाद यहाँ भर दीजिएगा। भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका वार्षिक आय कितना है तो यहाँ भर दीजिएगा दोस्तों। वार्षिक आय 1 साल में कितना आप कमाते हैं। नौकरी से आय, अगर नौकरी से नहीं है तो नहीं भरिएगा। मेरा नौकरी से नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ऐसी अगर बिजनेस से आपका अगर आता है कुछ पैसा तो भर दीजिएगा, नहीं आता है तो अगर मकान किराया से दोस्तों यहाँ पर आता है तो मकान किराया भर दीजिएगा, नहीं आता है तो नहीं भरिएगा। और अन्य स्रोतों से मतलब और किसी प्रकार से अगर आपका अगर इनकम आता है तो भर दीजिएगा। और नहीं इनकम आता है और यहाँ पूछा है कुल वार्षिक आय, नौकरी, व्यवसाय, कृषि, ये टोटल आय आपका किस चीज़ से आता है तो यहाँ टोटल भर दीजिएगा दोस्तों। और फिर थर्ड
थर्ड में बोला है दोस्तों आपको, यहाँ थर्ड में बोला है आपको, क्या आपके आवेदक के पिता माँ किसी भी गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं? अगर आपके माता पिता कोई सरकारी नौकरी में हैं तो आप ऐस कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐस कर दीजिएगा, और नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। मेरा पिताजी नहीं है तो नहीं कर दिए, अगर आपका है तो हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, क्या आप प्रमाण पत्र के लेने के कारण, तब प्रमाण पत्र लेने के कारण मेरा दोस्तों एजुकेशन है, तो आपको एजुकेशन भर देना है, एजुकेशन भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आना है, ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बता दें, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है आवेदक के अभिभावक, यहाँ पर दोस्तों लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है आवेदक या अभिभावक के अस्थायी पता से आने वाले आय का पूर्ण विवरण। अगर आपका अभिभावक से अस्थायी पता से क्या विवरण आता है, वो क्या पैसा सालाना आता है, वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे चल जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों ये आवेदक जिनका नाम से आय सर्टिफिकेट बन रहा है उसका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर रसीद आय प्रमाण पत्र के यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा, आपका पिताजी का नाम भर दीजिएगा, आपका ग्राम भर दीजिएगा। उसके बाद ये दोस्तों आपको ऊपर तीसरा पेज में चल जाना है। तीसरा पेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरा पेज पे चल जाने के बाद यहाँ दोस्तों आपको यहाँ अपना नाम भर देना, आवेदक का नाम भर दीजिएगा जिसका नाम से बन रहा है आय सर्टिफिकेट। उसके पिताजी का नाम भर दीजिएगा। साकीना मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो बता दे दोस्तों, साकीना मतलब होता है आपका गाँव मोहल्ला, ये यहाँ भर दीजिएगा। पोस्ट भर दीजिएगा, थाना भर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका रसीद संख्या भी भर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर रसीद संख्या भर दीजिएगा। खाता नंबर भर दीजिए, आवेदक का नाम भर दीजिएगा। लगान का रसीद का वर्ष, आप किस वर्ष में रसीद का लगान काटे हुए हैं वो भर दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका ये विवरण आप दोस्तों बता दें कि आपको बहुत लोग ये विवरण भर देते हैं दोस्तों। ये विवरण दोस्तों आवेदक के पिता एवं स्वयं अभिभावक का वार्षिक आय निम्न प्रकार से, तो दोस्तों आपको यहाँ नहीं भरना है दोस्तों, यहाँ खाली छोड़ देना है। यहाँ आपका कर्मचारी जो सर हैं वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कर्मचारी का सिग्नेचर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी का सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद चौथा पेज जाना है। चौथा पेज के बाद जाना के बाद बता दे दोस्तों यहाँ स्वयं अभिभावक शपथ पत्र। अगर दोस्तों यहाँ पर बता दे कि यहाँ पर आपको स्वयं अभिभावक बताए गए हैं, तो अगर आपका 18 साल से प्लस उम्र है, 18 साल हो गया है तो यहाँ अपना नाम लिखिएगा। और अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है दोस्तों तो यहाँ अपना नाम नहीं लिखिएगा दोस्तों, अगर 18 साल आपका नहीं हुआ है तो दोस्तों हमारा 18 साल हो गया तो यहाँ हम अपना नाम लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे दोस्तों। अगर 18 साल नहीं हुआ है तो नहीं लिखिएगा, आपका पिताजी का नाम यहाँ होगा दोस्तों। उसके बाद पिताजी का आपका दादाजी का नाम होगा, 18 साल नहीं हुआ हो। और अगर 18 साल हो गया तो अपना नाम भरिएगा, पिताजी का नाम भरिएगा। और साकीना मतलब ये समझाएँ कि आपका गाँव होता है तो गाँव भर दीजिएगा, थाना भर दीजिएगा। और यहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है यहाँ की मेरी लगभग वर्ष, यहाँ की मेरी उम्र के लगभग वर्ष, तो लगभग वर्ष आपका कितना हुआ है वो अपना भर दीजिएगा जोड़ के। या फिर 2 नंबर में दोस्तों यहाँ पर लिखा है यहाँ मेरे अभिभावक के सभी स्रोतों का वार्षिक आय, मतलब आपका अभिभावक सालाना में कितना कमाते हैं ये यहाँ आप भर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ भर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ मेरे द्वारा अनुमितित वार्षिक आय, मतलब आपके द्वारा किया हुआ है, अगर होगा तो कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर 6ठा नंबर में आ जाइएगा दोस्तों। 6ठा नंबर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठा नंबर आने के बाद दिखा है यह शपथ पत्र में अपने पुत्री के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी यहाँ कर रहे हैं तब पुत्र पुत्री लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर पिताजी कर रहे हैं तो पुत्र पुत्री लिख देंगे। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो यहाँ, अगर आप खुद कर रहे हैं 18 साल उम्र हो गया आप और खुद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों स्वयं लिख देना है दोस्तों, स्वयं लिख देना आपको दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर चल जाना है दोस्तों। ऊपर की ओर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा
सत्यापित का यहाँ दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा। सत्यापित में दोस्तों आपका मुखिया सत्यापित करेंगे ये दोस्तों। उसके बाद सत्यापित करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 2 गो दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 गो ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑप्शन दोस्तों। यहाँ सिग्नेचर करना है। अगर आपका शपथ पत्र में अगर 18 साल हो गया है तो खुद यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ खुद सिग्नेचर करिए। अगर आपका शपथ पत्र में आपका 18 साल से कम उम्र है तो आपके यहाँ पिताजी सिग्नेचर करेंगे दोस्तों, यहाँ पिताजी। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा दोस्तों, घोषणा के नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर पिताजी घोषणा कर रहे हैं तो पिताजी का नाम लिखिए। घोषणा में अपना खुद नाम लिख लीजिए, क्योंकि आप घोषणा को और दिनांक लिख दीजिएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बता दें कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो दोस्तों इसमें दस्तावेज लगेगा, रसीद लगेगा, इनकम में आधार लगेगा दोस्तों, और मुखिया का सिग्नेचर और कर्मचारी का सिग्नेचर लगेगा। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।